दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2022 की तैयारी किस प्रकार करें मेरे प्यारे साथियों। जी, इस वीडियो में हम जैसे ही अब बात करेंगे तो आपसे सबसे पहले निवेदन है कि यदि आप ये वीडियो चलते चलते या बैठे बैठे सुन रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं आप पूरे मनोयोग के साथ सुने, क्योंकि हम बात ऐसी ही करेंगे आगे कि आप दिन रात एक करके रीट 2022 को करेक्ट कर दोगे और मैं ऐसी बातें बताने वाला हूँ। चलो देखते हैं। को मेरे प्यारे साथियों, लंबे समय के बाद हमारी रीट 2021 तो गई नहीं और 2022 आ गई। और यदि आपने 2021 दिए हैं तो आपको पता ही होगा पेपर का लेवल क्या था। अब मैं बताता हूँ रीट की पूरी जानकारी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे साथियों, आपको जाति होगा, हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, उनके अंदर हिंदी, इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत और इंग्लिश 2 होती है, और साइकोलॉजी और पर्यावरण अध्ययन आपको पता ही होगा, ये तो आप सभी जानते हैं। अब देखो, हम सभी लोग बेरोजगार ये चाहते हैं कि रीट 2022 हमारे हाथों में हो और हम सफल हो। तो मैं बता दूं आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेट अपने माता पिता के अलावा कोई नहीं है मेरे प्यारे साथियों। माता पिता के सपनों को पूरा करना है हमें, तो हमको दिन और रात एक करनी है। पूर्णतः जानकारी बता दूं, सबसे पहले आप पढ़ाई करते समय क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस रूम में हम पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, हमारा एक स्टडी रूम होता है। और यदि नहीं है तो मैं बता देता हूँ, जहाँ पढ़ते हो आपके सामने सिलेबस टंगा होना चाहिए। ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने भी रीट की तैयारी की है और वो बड़े बड़े जो रीट में सेलेक्ट हुए हैं पीछे, उन्होंने ही बातें ये बताई है कि सिलेबस पूर्णतः सामने टंगा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है सिलेबस एकदम लिखकर अपने सामने रूम के किसी एक कोने में चिपका दीजिए, उठते ही वो सिलेबस दिखना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है मेरे प्यारे साथियों, जब आप पढ़ते हो तो उसके सामने एक मोटिवेट लाइन होनी चाहिए। जैसे अनेक प्रकार की मोटिवेट लाइन है, अपना अपना गोल होना चाहिए। जैसे मेरा मोटिवेट लाइन 2-4 है पंक्ति, वो मैं लिखता हूँ। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मेरा लिखा है, मेहनत ही सफलता की कुंजी। दूसरा मैं अभी अभी देख के ही आपको बता रहा हूँ और मुझे पूर्ण मैं हमेशा याद रखता हूँ, आई कैन डू इट, यानी मैं कर सकता हूँ। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। और तीसरा अपन स्टार लगा के लिख दो, लक्ष्य, क्या लक्ष्य है। और चौथा, हर स्टूडेंट का ये होना चाहिए, जिस प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम आपको पता ही होते हैं, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए इन्वेस्टमेंट और आज का दिन मेरा दिन है, उसी प्रकार एक और स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए जो एपीजे अब्दुल कलाम ने बताई थी। वो है मेरे प्यारे साथियों, इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। ये 3 चीज़ें हमें बहुत ही मोटिवेट करती है मेरे प्यारे साथियों। सॉरी, थोड़ा बीच में गला खराब हो गया। इच्छा शक्ति, हम इच्छा रखते हैं वो पाते हैं कि नहीं पाते हैं। जैसे मैं आपको सपोज बताता हूँ, हम जैसे कहीं रूम पे जाते हैं और सिंपल सी बात है, कहीं भी हम अपनी उल्टी नज़र डाल देते हैं, शुरू कर देते हैं, हम उनको पा लेते हैं नहीं लेते हैं, हम उनके दिन रात एकजुट हो जाते हैं। और उसी प्रकार किसान आपको पता ही होगा, मेहनत लगन के साथ जो काम करता है वो पूर्णतः पाके रखता है। जब तक नहीं होगा तब तक तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये तो डांट के लगता है। अब पूरी दिन रात जैसे रोजड़े भी आते हैं तो भी वो अपना मेहनत लगातार जारी रखता है मेरे प्यारे साथियों। उसी तरह आपको भी ये करना है। बात कर देते हैं क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बारे के अंदर आपको बता दूं, हिंदी के अंदर हिंदी ग्रामर 9th से 12th के ऊपर कोई नहीं है, मेरे साथ फर्स्ट ग्रेड वाले भी लगे हैं, आपको बता दूं। उसी हिंदी व्याकरण के आधार पर संस्कृत की आप
एनसीईआरटी आरबीसी की पढ़ो, बहुत है ये। जिसको हमने पढ़ लिया है वो हम पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। और आपकी चाहत हो तो एक नई बुक भी आती है, किसी भी एक ऑथेंटिक बुक लाओ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लोग पढ़ते हैं। साइकोलॉजी के अंदर भी आप बढ़िया तरीके से 11th और 12th की जो बुकें आती है वो लाओ। और भी आप राइटर की ला सकते हो तो राइटर की भी बहुत अच्छी बुक्स आती है, क्योंकि राइटर में गलतियाँ कम होती है। और गाइड तो एक आपको पता ही है, सिलेबस टंगा हो तो गाइड लाओ, और नहीं टंगा हो तो भी एक गाइड लेके आओ। उस गाइड के अंदर हमें पूर्णतः जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं गणित की। आपको पता ही है 6, 7, 8, 9, 10 के अलावा कुछ नहीं आता है। भाग दौड़ में पड़े हुए इधर जाओ और उधर जाओ और ये काम करो और ये करो। मेरे प्यारे साथियों, आप नो इंटरेस्ट हो 6 से 10 तक पढ़ो, क्योंकि रीट में 1 to 5 तक ही और 6 to 8 तक आता है। इससे अलावा क्या आएगा? ये लेवल 2 की बात एक थोड़ी बात है, थोड़े 11th 12th में वो जीके भी पढ़ लेना है। और लेवल 1 के अंदर तो आपको पता ही है पर्यावरण में आता ही कुछ नहीं है। लेवल 2 की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है अपन को। आरबीसी के बढ़िया, इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है मेरे प्यारे साथियों। मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ, आपको हर जानकारी देता रहूँगा, समय समय पर आपको मोटिवेट करता रहूँगा कि किस समय के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। देखो ये बहुत मायने रखता है कब पढ़ना है। कई कहते हैं सुबह का टाइम, सुबह के टाइम में तो नींद आती है मेरे प्यारे साथियों, वाह वाह गजब इंटरेस्ट की। लेकिन क्या करें, हमारी तो आदत ही रही है। हम नींद लेनी है तो सबसे बेस्ट टाइम है जब आप चाहो, मूड अच्छा हो तब पढ़ो मेरे प्यारे साथियों। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह से पढ़ने, हाँ दिमाग थोड़ा स्वस्थ होता है वो बात है, लेकिन उस समय अपनी तो नींद आती है तो उस पढ़ाई लेके क्या करोगे, कोई मतलब नहीं है। अब देखो मेरे साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपनी मोटिवेट लाइनें याद रखिए, कंठस्थ होइए। सब चीज़ें कंठस्थ होकर करेंगे तो हम ज़रूर मंजिल प्राप्त करेंगे। वही बात है, खोपड़ी के अंदर, पेपर की खोपड़ी के अंदर छेद करके रख देंगे। और बता दें साथियों, यदि आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, अब तक आपने यदि वीडियो ये देखा है पूरा लंबा, तो मैं समय समय पर ऐसे वीडियो बता रहूँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों है कि आप मेरे के द्वारा पढ़ना चाहते हो, जिस तरह मैं आपको साइकोलॉजी और थोड़ी बहुत मेरे को जो आती है मैथ्स है उनके बारे में अध्ययन कराऊं, तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। जो बड़े बड़े लेवल तक होती है वो हम फ्री में पढ़ाएंगे। बार बार ये नहीं कहेंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, ढींगड़ा फलाना पूंछड़ा। आप यदि चाहते हो पढ़ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा यस और नो। और तब तक के लिए बने रही हमारे साथ, नई आपको मोटिवेट लाइन और गाइडलाइन देते रहेंगे। धन्यवाद।